जैसा योद्धा न हुआ न होगा, इसलिए कहना है। तैयारी में आते हैं। धन्य धन्य बिजली पाती धीरे धीरे लाला हो। बिजली के जैसे चमके तलवार भाला हो। सम्मान मोहनलाल पासी का बहुत बहुत साधुवाद नमन कहना है। और प्रमादनीय जिनका हमेशा मार्गदर्शन हम कलाकारों को मिलता रहता है, प्रमादनीय राजकुमार इतिहासकार साहब, जिनकी प्रेरणा से हम लोग जो बोलते हैं राजकुमार इतिहासकार साहब को सम्मान बहुत बहुत साधुवाद। और प्रमादनीय पवन नाव की पावन धरती के 500 मुद्राओं का विशेष सम्मान बहुत बहुत साधुवाद हमें। और हम कलाकारों को संरक्षण मार्गदर्शन प्रमादनीय आप माननीय लक्ष्मी प्रसाद रावत साहब आपकी ओर से 2100 मुद्राओं का श्रेष्ठ सम्मान आया है। बहुत बहुत साधुवाद। हेलो आने वालों को बहुत बाधा हो रही है। मैं क्लियर निवेदन के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया आपके वाहन जितने भी हैं वहाँ मार्ग से बाहर खड़े करें। आपके लिए पार्टी बनाई गई है, जितने भी वाहन में तस्वीर या मार्ग रोड पे खड़े हैं वो ले जाके पार्क में खड़ी करते हैं। आने वाले अभी आ रहे हैं उनके लिए बहुत बाधा होगी। अनुरोध करता हूँ कृपया जो है वाहन रोड से हटा के तुरंत पार्किंग में खड़ी करते हैं ताकि व्यवधान न हो। ऐसे की कृपया आप लोग ध्यान दें इसको, जितनी भी गाड़ियाँ लोग नहीं हटा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाली नहीं मिल पाएंगे। अरे वो काम
बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर घासी समाज को आगे बढ़ाना है तो सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाओ और यहाँ पर एक कसम खा के जाइए कि मैं अगली बार आऊंगा तो अपनी फैमिली के साथ में आऊंगा और अपने बच्चों को बोलो अगर आप इस क्लास को पास करोगे तो मैं तुम्हें थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वक्ता के रूप में जयवीर पासी इड़कर हरदोई, जयवीर पासी शार्ट में अपनी बात कहें, संक्षेप में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमारा सम्मानित मंच है, आपने मुझे आज महाराजा बिजली पासी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर बोलने का अवसर दिया। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे पहले जो समाज के सम्मानित महापुरुष रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम सब लोग ठीक ठाक जगह पहुंच रहे हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शायरी बोलना चाहता हूं। मैं तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, और सारी दुनिया में जाकर देख लेना, महाराजा बिजली पासी जैसा कोई और नहीं। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से कल ही मैंने PhD की फाइनल थीसिस जमा की है, और ये तभी संभव हो पाया है जब मैंने समाज के उन महापुरुषों को पढ़ा जिन्होंने हम सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया। अगर मैं उनके योगदान को भूल जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखदायी बात होगी, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर इत्यादि महापुरुषों ने मुझे काफी प्रेरित किया, जिसकी वजह से आज मैं अपना शोध कार्य भी पूर्ण कर पाया हूँ। आप सभी लोगों से कि समाज में एक शोषित वर्ग होता है और एक शोषण करने वाला होता है। जो शोषित करने वाला वर्ग होता है उसका शोषण इसलिए होता है क्योंकि वो आपस में एकजुट नहीं रहते हैं, और जब आपस में एकजुट नहीं रहते हैं तो जो सरकार द्वारा पॉलिसीज हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारे रिकमेंडेशन करते हैं, उसकी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए और करते रहते हैं। और जो हायर वर्ग होता है वो उन सब चीजों का निरंतर फायदा उठाता है, और उसके स्वरूप हम सभी लोग उसे ही जो रीतिरिवाज होता है उसे ही आदत मानने लगते हैं। उसी की जो परंपरा होती है, उसी की जो वैल्यूज होती है, उसी के जो मूल्य होते हैं, उन्हीं को अपनाने में अपना सारा समय, सारा जीवन गंवा देते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि अपना व्यक्तित्व एलिट क्लास से पीछे पीछे रहकर अपना भोगने का निरंतर प्रयास करते हैं। क्रिकेट नहीं करेंगे समाज में, देश में, जब तक हमारी खुद की एक संस्कृति नहीं होगी, खुद के अपने मूल्य नहीं होंगे, अपने विश्वास नहीं होंगे, हम आत्मविश्वास से न अपना कोई काम करवा पाएंगे और न ही अपने हक अधिकार के लिए लड़ पाएंगे। तो इसलिए समाज के दूर दराज के लोग आए हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि उन्हें हायर एजुकेशन में पहुंचाने का काम अवश्य करिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो क्या आप लोग चाहते हैं आप लोगों के बच्चे भी दहाड़े सही पिता? कितने लोग हैं जो हमें तर्क करने की चेतना पैदा करे, अगर कहीं गलत हो रहा है तो एक आत्मविश्वास अंदर पैदा करे कि हाँ मैं इसका मुखर विरोध करने के लिए सक्षम हूँ। तो ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता है, और यह तभी संभव है जब हम अपने समाज के लोगों को, अपने देश के लोगों को, जो समाज में पुराने महापुरुष रहे हैं जिन्होंने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिलवाया, हमारे लिए वो रास्ते खोल के चले गए जिन रास्तों पर कभी चलना बड़ा दुश्वार हुआ करता था। अब तो हमें सिर्फ उन रास्तों, बताए गए रास्तों पर चलना है, और जिस दिन हम उनके बताए हुए रास्ते पर सकारात्मक रूप से चलते रहे, निश्चित तौर पर हमारा समाज उन ऊंचाइयों और उन बुलंदियों को अवश्य सपने हमारे
महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने देखे, वीरांगना देवी पासी जी ने देखे, और जो हमारे यहाँ सम्मानित मंच बैठा है और जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है जो सपने देखता है वो निश्चित तौर पर हम लोग पूरा करेंगे और समाज को हमेशा उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे जहां हम सब लोगों की आवश्यकता है वहां हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। समय का अभाव है, मैं समझ रहा हूं सर, इसलिए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार जोरदार आप लोग नारा लगा दीजिए, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जन्म में सभी उन पासी राजाओं व महापुरुषों के चरणों में सशक्त नमन करता हूँ जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस पासी समाज को, उसके हक अधिकारों को और मान सम्मान को दिलाने में कुर्बान कर दिया तथा इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित लोगों का व इस सम्मानित मंच का और इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए मेरे पितातुल बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, छोटे बच्चों का आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को महाराजा बिजली पासी जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। की तो एक गौरवशाली इतिहास है हमारा। अरे एक बार घर जाकर पढ़ो तो सही, अगर रोंगटे न खड़े हो जाए तो कहना। अरे झूठ के वजूद पर टिका इतिहास नहीं है हमारा, झूठ के वजूद पर टिका इतिहास नहीं है हमारा। हमारे वजूद पर भी सवाल उठाना बेवकूफी है तुम्हारी। हम पासी हैं, हमारे किलों की दीवारें भी तुम्हारे पूर्वजों से पुरानी हैं। और 4 पंक्तियों में अगर आप पासी समाज के इतिहास जानना चाहते हैं तो मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अवध का ऐसा कोई जिला नहीं जहां पासियों का किला नहीं। और 4 पंक्तियों में इस पासी समाज को उसका इतिहास बताने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहे याद करो उदा देवी की अमर हुई कुर्बानी को, 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार देने वाली। कह रहे याद करो उदा देवी की अमर हुई कुर्बानी को, महसूस करो अपनी नस्ल में बिजली पासी की बानी को। अरे महाराजा बिजली पासी जिसका जन्म मनाने घर जाइए, सबसे पहले आप लोगों को नारा लगाना होगा। एक बार सभी लोग हाथ उठा के नारा लगाए, महाराजा बिजली पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा बिजली पासी अमर रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहित पासी। कहाँ से आए आप? लखनऊ से। अच्छा, क्या काम करते हैं सर? मैं प्रॉपर्टी डीलर काम करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप किस लोकेशन पे आए हैं आज? क्या मेरे सैनिक थे, महाराजा बिजली पासी राजा थे, 12 किला इनके थे। हम 10 साल से जो है यहाँ पे आ रहे हैं, सब देख रहे हैं और हमारे से जिस तरह हो सकता है मैं अपनी वो करता हूँ। अच्छा, ये आपने जो इनके बारे में कहाँ से सुना या कहाँ से कहीं से पढ़ा? मैंने पढ़ा था भी, सुना भी था। मेरे पुस्तक जो राजा थे छत्री थे, इससे बड़ा कोई छत्री नहीं था। ऐसी कोई जंग नहीं थी जिसने इसमें लड़ा ना हो। पासी समाज बहुत उसको बोलते हैं वो मुगल समाज के स्वाभिमान के लिए महाराजा बिजली पासी ने हमेशा आगे आकर के लड़ाई लड़ी है। महाराजा बिजली पासी, ये भी डूब भाई। कोई बात नहीं, तुम लोग जितना आता है वो बोलो, वो फिर से कर सकते हैं, ठीक है? आप बोलो, इसके बोलो अच्छे से यार। महाराजा बिजली पासी की जय हो। हम लोग, मेरा विशाल पासी, कहाँ से आए? लखनऊ से। किस एरिया से? लखनऊ से। आगरा एक्सप्रेस, सरोसा भरोसा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिजली पासी जी के बारे में आपको कैसे पता चला? हम सुनते आ रहे हैं अपने बुजुर्गों से और हम लोग खुद देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे राजा थे, पराक्रमी राजा थे सब, बहुत से राजा हुए, बिजली पासी उनमें से एक हुए। बहुत सी जंगें लड़ी और हम लोगों पे इतनी धाराएं लगी कि हम लोग अपने स्वाभिमान के लिए लड़े। इसीलिए धरनाएं या पीछे हम लोग रह गए कि कभी हम लोगों ने लड़ाई से पीछे कदम नहीं रखा। लड़े आगे जैसे सब जाते एक हो रही है।
दोस्तों और साथियों, आज हम आपको जो है महान शिरोमणि बिजली पासी के विषय में बताएंगे और इसके साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि पासी समाज का, पासी राजा महाराजाओं का जो है इतिहास किस तरह से जो है मटिया मेट कर दिया गया, ये सर्वविदित है। और इसके बाद पासी समाज में ब्राह्मणी व्यवस्था घुस गई और आज तक पासी के मंचों पर मैंने देखा कि वो किस तरह से जो है अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए तमाम बातें कहते हैं। अगर कोई विधायक है तो वो ये कहेगा कि आप सब लोग दारू छोड़ दो, गांजा छोड़ दो, अफीम छोड़ दो, बच्चों को पढ़ाओ। कभी कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई ये नहीं कहता है कि उनकी वास्तविकता क्या परेशानी है, किस गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं। ये तो सर्वविदित है कि कोई भी बात जब मंच पर, चाहे जितना गंदा आदमी हो, चाहे कैसा खबीस आदमी हो, जब मंच पर जाएगा तो उपदेश तो अच्छे ही देंगे और यही हमारे पासी समाज के लोग करते हैं। लेकिन कैसे एक रहें, कौन सा वो मिशन लेकर के चलें? कोई आपके पास मिशन है? हम पासी समाज के लोगों से, जो चाहे बिजली पासी के किले हो, चाहे महाराजा सातन पासी के किले से हो, चाहे और छीता पासी जैसे सीतापुर के हों, तमाम जितने भी इस समय राजा महाराजाओं के जो है जो गड़े हुए थे या जिन्हें छुपा दिया गया था, तो तमाम उर्दू की पुस्तकों से, अरबी पुस्तकों से निकाल करके लोग ला रहे हैं। तो वो आपको बताने के लिए उनके दिल दिमाग नहीं है कि हम इनको एकता के कैसे सूत्र में बांधें। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकता सूत्र में वो तभी बनेंगे जब उनको कुछ सहूलियत मिलेगी। सहूलियत के नाम से जो है आपको वोट दे दिया जाए और विधायक भी हो जाए, और विधायक बनने के बाद जो है आप राजा महाराजाओं की तरफ बात करें, अरे कितने गंदे हैं, अरे तुम सुधरते क्यों नहीं हो, तुम दारू क्यों नहीं छोड़ते हो, तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। अरे कभी मिल बैठ करके उनसे बात करो कि भैया धंधा चेंज करो, दारू बेच रहे हो तो दारू बेचना बंद करो, दारू पीते हो तो भैया इसको कम करो, बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो आगे क्या होगा, बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। आपको बता दें, हम अपने दर्शकों को और जो हमारे पासी समाज के लोग सुन रहे हों, ये वीडियो हम जानते हैं उन लोगों तक पहुंचेगी भी नहीं जिनके लिए मैं अभी कह रहा था, नेताओं के पास, विधायकों के पास। अब उनके पास ऐसे वीडियो की, और आप जैसे गरीब निर्धनों के लिए सिर्फ वोट लेने के लिए आप मतलब खेत में काम कर रहे हैं, करकट उठा रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं, तो आएंगे आपको सीने से लगा लेंगे, हाथ मिलाएंगे, बड़े गर्व से कहेंगे अरे भाई हम भी पासी हैं, अरे भाई हम पासी बिरादरी के नाते आपसे वोट मांगने आए हैं। शर्म नहीं आती ऐसे नेताओं को, और शर्म आपको भी आना चाहिए। हम अपने पासी समाज के लोगों से कहते हैं शर्म आपको भी आना चाहिए। उनके खबीसपन को क्यों नहीं जानते हो कि वो सिर्फ वोट लेने के लिए ही आते हैं, चाहे दूसरी जात का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे आहिर हो, चाहे कोई भी हो, सभी वोट लेने आते हैं। लेकिन यहां पर वोट मांगने का सिलसिला, हम जात के हैं, और आपको बता दें पासी जात के लोग जब वोट लेने पासियों के झुंड में जाएंगे तो फिर पासी कहेंगे अरे भैया हम भी पासी हैं, और नहीं वैसे तो वर्मा हैं, भाई हम वर्मा हैं, हम रावत हैं, हम चौधरी हैं, हम पासवान हैं, राजवंशी हैं, हम नागवंशी हैं, हम भार्गव हैं, हम बेरिया हैं। अरे न जाने कितने नाम लगा रखे हैं सिर्फ जात छुपाने के लिए। और कछुए की तरह हर वक्त ये पासी समाज के लोग मुंह डाले रहते हैं। और काम किसका कर रहे हैं? किसके? पासी जात का नाम कर रहे हैं। और पासी जात के शब्द से उनको चिढ़ है, वो इतना गंदा समझते हैं, चाहे जिसका भी देख लीजिए,
चाहे जिला उन्नाव को, चाहे लखनऊ को, चाहे बाराबंकी, कहीं के भी इक्का दुक्का लोग जो है जैसे वो फांसी लिखते हैं। क्या वो समाज से हटा दिए गए? अभी आपको सत्य घटना बताएं, गोमती के तट पर 2 एकड़ जमीन महाराजा लखन पासी के नाम जो है आवंटित की गई है। मैं भी उनमें जाने का मौका मिला हमें। हमने देखा कि जो है हमारे जो डिप्टी सीएम थे शर्मा जी, सुरेश पासी जी भी उस समय मंत्री थे और वो लिखते भी हैं। और शर्मा जी जो है, मैं बैठा था मंच के सामने, वो कह रहे थे अरे सुरेश रावत जी आइए, सुरेश रावत जी हैं, सुरेश रावत जी हैं, क्योंकि ये लोग नहीं कभी चाहते हैं कि आप पासी लिखो। अरे पासी लिख करके तो देखो, और ऐसे तुमको कोई आदमी नहीं बना देगा, और आदमी हो तो कोई और नहीं तुमको बना देगा, या मंच से कोई नहीं उठा देगा। पासी लिखने में तुम्हारी टट्टी ढीली हो जाती है, बातें बहुत छौंकते हो। नौकरी तुमको मिल गई है, रावत के नाम से मिल गई है, वर्मा के नाम से मिल गई है, और वो रावत और पासी और राजवंशी ये वो सब बच्चे चले आए। एक और को याद आ गई मुझको घटना, तालिब सराय की है। अचानक किसी कारणवश एक दुकान पर मैं बैठा था, उसी सामने जो है पता नहीं क्यों एक मोहम्मद लड़का था। उसने पूछा अरे क्यों रे, क्या नाम है तू? तो उसने एक नाम बताया और राजवंशी। वहां जितने लोग थे मुस्लिम आबादी थी, उन सब ठाका मार के हंसने लगे। अरे भाई राजवंशी से पूछो, साले से किस राजा के वंश का है ये, साला रिक्शा चला रहा है। और आपको बता दें, हम जब तक उनको हाथ पैर छूते या उनसे हाथ पैर जोड़ते उनसे, तब तक उनका जो है वहां पर उनको जो है राजवंशी की असली तस्वीर दिखा दी उन्होंने। अरे हमने कहा छोड़ो भैया, ऐसा है, बड़ी मुश्किल में उसको छुड़ाया। तो वो छुड़ा करके पैसा भी लेने की उसकी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा अरे भैया इसके पैसे तो दे दो। अरे राजवंशी है यार, राजा के कुल का है ये, इसको पैसे क्या जरूरत है? ये मेरी आंखों के सामने। और हमने उसे कहा कि ऐसा है कि चलो हमारे पास थोड़ा काम है, और उसको हम घर लाए, घर के अंदर लाए। हमने उससे कहा कि भैया हो तुम राजवंशी क्यों लिखते हो? हम भी तुमसे पूछते हैं तुम किस राजा के परिवार के वंश से संबंधित हो? वो इधर उधर, शायद इतनी बड़ी बात वो समझ भी नहीं पा रहा था। हम कहा तुम दारू पीते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, दम लगाते हो, और सीतापुर से तुम यहां आए हो। और हमने कहा ऐसे ही तुम उन्नाव के जिस कहीं मोहल्ले में चले जाओगे, जो जानेगा तुम राजवंशी लिखते हो, तो तुम्हारा जूतों जो है व्यवहार करेगा। लेकिन तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हें तो सुधरने नहीं है। और जो नौसिखिए आजकल के लड़के हैं, वो देख लो कैसे टेढ़े मेढ़े होकर के है। हमसे मत टकराना, हम पासी के बच्चे हैं, हमसे मत टकराना, पासी के बच्चे हैं। अरे तुम्हारा कैसा पासी का बच्चा, कैसा तुम्हारा जोश? शर्म नहीं आती है? न तुम्हारे नेताओं को शर्म आती है, न तुमको शर्म आती है, न समाज को, न जाति वालों को। कोई एक सूत्र बनाया, कोई एक मिशन की एक नियम कोई तुमने बनाया है? बड़े बड़े मठाधीश हो, बड़े बड़े वकील हो, बड़े बड़े वरिष्ठ, बड़े बड़े राजनेता हो, सिर्फ रोटियां सेक रहे हो इस लोग गरीबों के लोगों के ऊपर से। तो दोस्तों और साथियों, ये पासी के बीच में आ करके भी इनको जो है पासी बताने में दिक्कत है। एक तो ज्यादातर लोग जात के आगे कोई लिखते ही नहीं, डर बना रहता है कि कोई जान न जाए पासी। और तुम ये बताते हो कि हमारा उत्तर प्रदेश के बाहुल्य पासी था। जो है 10,000 से जो है हम कितने साल तक राज्य किया। ये बात सही है कि तुमने राज्य किया है,
तुमने नहीं राज किया, तुम्हारे पूर्वजों ने राज किया है। और यह भी सच है कि उन राजाओं ने भी जो है दूसरे राजाओं की तरफ जो है सुरा सुंदरी में खो गए होंगे। भाई क्या बात है कि हमारा आदमी जो है आज अगर मोहल्ले में किसी को नौकरी लग जाती है तो मोहल्ले के लोगों से वो कट जाता है और मोहल्ले वाले भी उसको टका पसेरी भी नहीं मानते हैं। क्या कारण है? दोनों पक्षों में गलती है। आपको नौकरी मिल गई है तो आपको अपने लिए मिली है, आप अपने माँ बाप और भाई भाइयों के लिए नहीं होगे, अपने बच्चों के लिए होगे, अपने लिए होगे। मोहल्ले के पासियों को तो बात ही छोड़ दीजिए। आपका कोई गरीब आदमी पास ही जाएगा तो खड़े खड़े बात करोगे, और बात करने के लिए भी 10 घंटा आपको लग जाएगा घर से निकलने में। वो बेचारा खड़ा रहेगा, वो भी साहब साहब बात करेगा। कभी मुसलमानों में देखी है ऐसी हरकतें? कभी ठाकुर पंडितों में ऐसी हरकतें देखी? क्या तुम सीख रहे हो? ऐसे मंचों पर जो है नाराबाजी करते हो, पासियों के बीच में अपने रिश्ते में हिंदी दिखाते हो, करोगे पासी समाज को जगाने की बात तो पासी लिखने में तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती है। आपका पहला ही कदम गलत है। और आपको बता दें, अच्छी बात है, ऐसा हम नहीं कहते हैं कि आपने कुछ काम नहीं किया। मुझे अच्छी तरह से याद है 1980 में, आप गौर से सुनिए इस बात को, 1980 में महाराजा सातन पासी के किले पर हम 3 दिन पहले गए थे और 2 दिन बाद लौटे थे। नहीं, 3 दिन या 4 दिन पहले गए थे। और हम बिल्कुल एक तरह से जो है गांव के खर्चे पर शहर में रह रहे थे। उस समय एक नई कमेटी बनाई गई थी उत्तर प्रदेश लेवल की, उसमें मैं भी जो है उत्तर प्रदेश लेवल का सदस्य था। और वहां पर मंच देखा गया कहाँ बनाया जाए, तो वहां पर झाड़ी झंखाड़, बहुत कटीले पेड़ बहुत जगे हुए थे। कुछ एक आधे लेबर बुलाए गए थे, हम लोग भी कुल्हाड़ी ले करके जंगली पेड़ों को उनको काट रहे थे, साफ कर रहे थे। जब मंच बनाने की बात आई, ये बात गौर करने वाली है, हम महाराजा सातन पासी किले की बात कर रहे हैं, और जो महाराजा सातन पासी किले के जो आज के सदस्य या पदाधिकारी हों वो हमारे द्वारा पुराने जो होंगे वो सुन चुके होंगे। सभी लोग ज्यादातर सिनेमा हॉल गए होंगे। तो जहां पर पर्दा लगा होता है वो कम से कम 4 फुट 5 फुट ऊंचा करके लगाया जाता है, और जो आगे की जिनको हम थर्ड क्वालिटी की, थर्ड लेवल की टिकट होती है, थर्ड वाली, वो सबसे नीचे से, और पीछे वाली सीटें ऊपर तरफ चली जाती हैं, और बालकनी सबसे ऊपर चली जाती वहां। तो जब वो मंच बनाने लगे, छेदीलाल सत्यार्थी थे और कई लोग थे, हमने उनसे कहा, अरे मंच इधर कैसे आप बनाओगे? मंच ऊपर बनाओगे और उसके नीचे एकदम सब ढाल है, पब्लिक कैसे बैठेगी? आपको बता दें 1980 के बाद से हम 2-4 साल 5 साल जो हमसे हो सका थोड़ा बहुत योगदान हम भी करते आए, कई साल तक किया। हमने देखा कि इनकी मंच वाली समस्या सॉल्व नहीं हुई कि मंच कैसे बनाए, और ये बार बार हम कहते रहे, लेकिन मेरी कोई पैसे में हम कुछ थे नहीं, तो बात कैसे वो मेरी मानते? और वो मंच आज भी वैसे ही बना हुआ है। हमारे पासी समाज के लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती, और एक से एक विद्वान वहां आते हैं, और किसी ने भी नहीं इस बात को उठाया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दूसरी बात, जिस समाज को यज्ञ करने से फायदा होता हो हम नहीं कर सकते हैं। तुमको क्या फायदा हुआ है? 3-4 साल 5 साल गुजर चुके थे। छेदीलाल सत्यार्थी जो अध्यक्ष थे, जयसिंह थे, छोटेलाल वकील थे, और कई लोग थे। रात में हम लोग रुके हुए थे वही मंच जहां महाराजा सातन पासी का ध्वस्त टीला है, और वो जो है छेदीलाल सत्यार्थी आग जला करके और नारियल वगैरह सब जला रहे थे। कोई इनका पेशा तो था नहीं, कुछ
जो उल्टा सीधा इस लोग पढ़ते थे, स्वाहा फिर स्वाहा फिर स्वाहा फिर देवी सुचैना देवी ये करें, वो स्वाहा वो स्वाहा। हम देख रहे हैं कि नारियल जलाया जा रहा है। वो मेरे गरीब किसी भाई को अगर नारियल मिलता तो कम से कम उसकी होली दिवाली में जो गुझिया उजिया बनाते उसमें काम आता, लेकिन नहीं। आपको बता दें, हम अब हमारा दिमाग की बात, हम भी बैठे हुए हैं सब स्वाहा लगाएं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मैं ये बात कह करके किसी भी समाज को तकलीफ नहीं देना चाहता हूं, ना हमारी इस बात को, हम अपने समाज से ये बात कर रहे हैं। और अगर हो सके तो समाज वाले अगर कोई इस बात को समझता हो तो इस वीडियो को बाद में आप कमेंट करके हमको बताएं। तो दोस्तों और साथियों, किसी तरह जब स्वाहा स्वाहा उनका होम बंद हुआ और वो लोग वहां से आए तो हमने लकड़ी से उसको निकाल करके ले गए और बाहर ले गए नारियल को, लेकिन वो अंदर तक वो जल चुका था। आप नकल तो करते हो, लेकिन किसकी नकल कर रहे हो? जो समाज हर तरह से मजबूत है, उसके हाथों में देश की सारी व्यवस्थाएं उसके हाथ में है, उसकी तुम नकल करते हो। दूसरी बात यह, हमारे समाज का आदमी जिसको नौकरी मिल गई है, थोड़ा बहुत उद्योग धंधा उसका चपक गया है, तो वो जो है अब घूमने फिरने में पैसा खर्च करने लगा है। भाई पैसा है तुम्हारा, तुम चाहे जैसे खर्च करो। वैसे पूछो तो जो हम ये कह रहे हैं मुझको कहने का हक नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जो पासी समाज से क्यों नफरत करता है। अगर आपको लगे कि ये बात उचित है तो आप इस बात को सोचें और समझें, कहें, कमेंट करें। आप कभी उसको दुख दर्द में जो है शामिल होते हो? अगर कोई ऐसा है वो शामिल भी अगर होता है तो जो जिस गरीब आदमी को पैसे दे दिए जाते हैं तो फिर वो सबसे ज्यादा मक्कारी आप ही के साथ करेगा। दोनों पक्षों में गलतियां हैं। जैसे कि आप खेतों में या कारखानों में अपने लोग काम करने आते हैं जो डेली बेसिस पर हैं या इस तरह के हैं, तो आपके यहाँ वो काम करने में जितना हरामीपन करेंगे उतना दूसरे समाज के लोगों के यहाँ नहीं करेंगे। आप भैया भैया कहोगे, लेकिन आपके ही समाज का आदमी भैया भैया वो तो जानता है हमारे तो है, इसकी गर्दन हमारी जितनी थोड़ी भले मोटी हो गई है तो ये क्या करेगा, और आपके साथ सारा वक्त काम करने का ऐसे ही गंवा देगा। आपके घर वाले भी वही रोल अपनाते हैं। तो हम लोग तो बिल्कुल जिस जगह कहते चलनी में दोष दुहें, चलनी में दूध दुहें कर्म को दोष दे, तो हमारा तो हर दरवाजे एकदम बंद हैं, कोई भी रास्ता नहीं है। तो दोस्तों और साथियों, मैं इसी महाराजा बिजली पासी के विषय में बहुत अच्छा है कि सब लोग इसको जगा रहे हो, लेकिन अगर आपको ये बात लगती हो कि हम सारे लोगों को, जो हमारे मुखिया हैं, जो हमारे इस पदाधिकारी वर्ग के लोग हैं, अगर वो परिवर्तन कर सकते हैं, सबसे पहले पासी लिखें, नाम के आगे पासी लिखें। और नहीं आने वाले समय में जिस तरह कोरी पासी चमार भंगी धोबी धान ये सब हो गए हैं, वैसे ही ये कोई राजवंशी बना रहेगा, कोई नागवंशी बना रहेगा, कोई चौधरी वाला हो जाएगा, कोई रावत वाला हो जाएगा, कोई वर्मा वाला हो जाएगा, और सब ये पासी जो है ये सब ऐसे ही तुम सपना देखते रहोगे, ढोल पीटते रहोगे। ये सब कोई रावत कहेगा रावत, वो उसमें मंच पर रावत नहीं बैठे हैं, कोई कहेगा वो राजवंशी वाले नहीं बैठे हैं, कोई कहेगा चौधरी इसमें नहीं दिखाई पड़े, हम वहां नहीं जाएंगे, और टाएं टाएं सब फिस, और अपने हाथ जूता अपने मुंह पर फटाफट पड़ता रहेगा। तो जागो, कोई कायदे से काम करो, कुछ तो करो, पहला कदम तो ठीक करो, और कोई तो घोषणा करो मंच से कि हम सब लोग मिलकर के ऐसा कर रहे हैं। एक गांव में नहीं, हम 5 गांव चुनते हैं, 5 गांव में जो है एक गरीब आदमी को किसी जिम्मेदारी पर दिया जा रहा है, हम इनको जो है 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। ऐसे तो बड़े तुम सीना तान के चलते हो, मंच पर बैठोगे और मंच पर दिखाओगे कि हमारी यहाँ दादागिरी कितनी चलती है। यहाँ तो आई दादागिरी नहीं चलेगी गांव के किसी आदमी को जो है आप कोई धंधा पकड़ा सको। हमारा आदमी जब तक धंधा नहीं पकड़ेगा, जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे, जब तक गाइड नहीं करोगे,
क्यों समाज आपके पीछे मुड़ करके चलेगा? तो दोस्तों साथियों, फिर कभी मौका मिलेगा। इसी के साथ ही जो है बिजली पासी किले पर जो हमने क्लिप बनाई थी, हम वो भी डाल देंगे। और हमारे एक मित्र कैमरामैन गए थे, उन्होंने भी थोड़ा सा खींचा था। हमने किसी जो है मंचासीन के लोगों का जो है स्पीच को नहीं हमने रिकॉर्ड किया। फिर भी थोड़ा बहुत आप देखिएगा कि हमारे महाराजा पार्षद साथी का जो है कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। क्या कारण रहा कि हम सब लोग मटिया मेट हो गए। अभी एक हमने फेसबुक पर एक रायबरेली युवा लड़के की एक फुटेज देखी थी, और वो गया था बाराबंकी, किसी राजा का किला देखने गया था। वहां पर मुसलमानों ने कब्जा वो करते चले जा रहे हैं, वहां तो फोटो नहीं खींचने दे रहे हैं। और वे बेचारा फिर दूसरे किला गया था, तो वहां बता रहा था, उसके बाद भी बता रहा था कि वो लोग फिर पीछे आ गए हैं, और उसको रिकॉर्ड जल्द जा रहा था और कैमरामैन उसके पीछे रिकॉर्ड कर रहा था। काफ़ी अभी उसकी दीवारें कहीं कहीं एक आधी दिखाई पड़ती हैं, गेट फाटक टाइप का दिखाई पड़ता है। और तुम ऐसे ही, और हम उन नौजवानों से कहते हैं कि जब पासी समाज, अभी आज फेसबुक पर आया है, कल किसी को मारा पीटा गया था, तो बाप बेटे थे या परिवार के लोग थे, ठाकुरों ने मारा है। अरे आप लोग जाते क्यों नहीं उनको जो है सबक सिखाते हो? काहे के पासी तुम सीना तान के चलते हो, हमसे टकराएगा, हम पासी के बच्चे हैं, और जिधर निकलते हैं रास्ता साफ हो जाता है। अरे चूतिया वाली बातें न करो, तुम कुछ करो तो। यही बात है, बेमतलब में करो। तुम्हारा जो हिंदू समाज का ऐसा वर्ग है जो तुमको खाने के लिए तैयार है, तुमको मटिया मेट किए दे रहा है, कब जागोगे? बस ऐसे ही सुबीर शोरमा बने रहोगे। इसी के साथ ही अगर साथियों जो है कुछ बातें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें। इसी के साथ ही धन्यवाद।